इस प्रकार सर्वश्रेष्ठ भक्त महाराज भरत ईश्वर की भक्ति में निरंतर लगे रहे। स्वाभाविक रूप से वासुदेव श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम बढ़ता गया और अंततः उनका हृदय द्रवित हो उठा। फलतः धीरे धीरे समस्त विधि विधानों के प्रति उनकी आसक्ति जाती रही। उन्हें रोमांच होने लगा और आह्लाद के सभी शारीरिक लक्षण भाव प्रकट होने लगे। उनके नेत्रों से अश्रुओं की अविरल धारा बहने लगी, जिससे वे कुछ भी देखने में असमर्थ हो गए। इस प्रकार वे निरंतर ईश्वर के अरुण चरणारविंद पर ध्यान लगाए रहते। उस समय उनका सरोवर के सदृश हृदय आनंद जल से पूरित हो गया। जब उनका मन इस सरोवर में निमग्न हो गया तो वे नियम पूर्वक संपन्न की जाने वाली भगवत पूजा भी भूल गए। जब मनुष्य भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में विभोर हो उठता है तो उसके शरीर में 8 दिव्य आनंदमय लक्षण भाव प्रकट होते हैं। ये पूर्णता के लक्षण हैं जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रेममयी सेवा से प्रकट होते हैं। क्योंकि महाराज भरत निरंतर भक्ति में लीन रहते थे, इसीलिए ये हर्षातिरेक के लक्षण उनमें प्रकट हुए। महाराज भरत अत्यंत सुंदर लग रहे थे। उनके शीश पर घुंघराले बालों की राशि थी, जो दिन में 3 बार स्नान करने से गीली रहती थी। वे मृग चर्म धारण करते और श्री नारायण की पूजा करते, जो स्वर्णिम तेजोमय शरीर वाले तथा सूर्य के अंदर वास करने वाले हैं। वे ऋग्वेद की ऋचाओं का जप करते हुए, भगवान नारायण की उपासना करते हुए और सूर्योदय होते ही निम्नलिखित श्लोक का पाठ करते। सूर्य में प्रमुख देवता हिरण्यम है, यानी भगवान नारायण है। उनकी आराधना गायत्री मंत्र से की जाती है, जो इस प्रकार है। ओम भूर्भुवः भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि। उनकी अर्चना ऋग्वेद में दी गई अन्य ऋचाओं से भी की जाती है। यथा ध्येयः सदा सवित्रः मंडल माध्यवर्ती। सूर्य के अंदर भगवान नारायण का निवास है और उनका रंग सुनहरा है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान शुद्ध तत्व में स्थित है। वे संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं और अपने भक्तों को सभी वर देते हैं। ईश्वर ने अनेक दिव्य तेज से इस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। परमेश्वर अपनी ही इच्छा से इस ब्रह्मांड में परमात्मा के रूप में प्रविष्ट हुए और अपनी विभिन्न शक्तियों से भौतिक सुख की इच्छा रखने वाले समस्त जीवों का पालन करते हैं। ऐसे बुद्धिदायक श्री भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। सूर्य के प्रधान अधिष्ठाता देवता श्री नारायण के ही अन्य विस्तार हैं, जो समस्त ब्रह्मांड को अलौकित करते हैं। परमेश्वर समस्त जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में प्रवेश करते हैं और उन्हें बुद्धि प्रदान करते हैं तथा उनकी भौतिक इच्छाओं को पूरा करते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 15.15 में भी इसकी पुष्टि की गई है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः। मैं सबके हृदय में आसीन रहता हूँ। ईश्वर परमात्मा के रूप में सब प्राणियों के हृदय में प्रवेश करते हैं, जैसा कि ब्रह्मा संहिता 5.35 में कथन है। अंडांतरस्था परमाणु चयंतस्थमम। वे ब्रह्मांड तथा परमाणु में समान रूप से प्रवेश करते हैं। ऋग्वेद से सूर्य के प्रमुख अधिष्ठाता देव की अर्चना इस मंत्र से की गई है। ध्येयः सदा सर्वित्रः मंडल माध्यवर्ती नारायण सर जिजासन सन्निविष्टः। सूर्य के अंदर श्री नारायण अपने कमल पुष्प पर आसीन है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए सूर्योदय के समय प्रत्येक जीव को श्री नारायण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। आधुनिक वैज्ञानिक कोण के मतानुसार यह विश्व सूर्य के तेज पर निर्भर है। सूर्य प्रकाश से ही सभी ग्रह घूमते चक्कर लगाते हैं
और वनस्पतियां उगती हैं। हमें यह भी ज्ञात है कि चंद्रमा की चांदनी वनस्पतियों तथा जड़ी बूटियों के उगने में सहायता करती है। वास्तव में श्री नारायण सूर्य के अंदर स्थित होकर संपूर्ण ब्रह्मांड का पालन करते हैं। अतः श्री नारायण की उपासना गायत्री मंत्र अर्थात ऋग मंत्र से करनी चाहिए। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजन, एक दिन प्रातःकालीन नित्य नैमित्तिक शौचादि कृत्यों से निवृत्त होकर महाराज भरत कुछ क्षणों के लिए गंडकी नदी के तट पर बैठकर ओमकार से प्रारंभ होने वाले अपने मंत्र का जप करने लगे। हे राजन, नदी के तट पर जब महाराज भरत उस नदी के तट पर बैठे हुए थे, उसी समय एक प्यासी हिरनी पानी पीने आई। मृगी स्वभाव से अन्य पशुओं द्वारा वध किए जाने से डर रही थी। जब वह हिरनी अगाध तृप्ति के साथ जल पी रही थी, तो निकट ही एक सिंह ने भयंकर गर्जना की। यह समस्त जीवों के लिए डरावनी थी और उसे उस मृगी ने भी सुना। मृगी स्वभाव से अन्य पशुओं द्वारा वध किए जाने से डर रही थी और लगातार संकित दृष्टि से देख रही थी। जब उसने सिंह की दहाड़ सुनी, तो वह अत्यंत उद्विग्न हो उठी। चौकन्नी दृष्टि से इधर उधर देखकर वह मृगी अभी जल पीकर पूर्णतया तृप्त भी नहीं हुई थी कि अचानक उसने नदी पार करने हेतु छलांग लगा दी। मृगी गर्भिणी थी, अतः जब डर के मारे वह कूद पड़ी, तो शिशु मृग उसके गर्भ से निकलकर नदी के बहते जल में गिर गया। यदि स्त्री डर जाती या अत्यंत भावुक हो जाती है, तो गर्भपात की आशंका रहती है। अतः गर्भिणी स्त्रियों को ऐसा बाह्य प्रभावों से दूर रखना चाहिए। अपने झुंड से विलग होने तथा गर्भपात से त्रस्त हो जाने से वह कृष्णा मृगी नदी को पार करके अत्यंत भयभीत हुई। अतः एक गुफा में गिरकर वह तत्क्षण मर गई। नदी के तीर पर बैठे हुए महान राजा भरत ने अपनी मां से बिछड़े बालक को नदी में बहते देखा। यह देखकर उन्हें बड़ी दया आई। उन्होंने विश्वासपात्र मित्र की भांति उस नन्हे शावक को लहरों से निकाल लिया और मातृहीन जानकर वे उसे अपने आश्रम ले आए। प्रकृति के नियम जिस सूक्ष्मता से लागू होते हैं, उसका हमें ज्ञान नहीं होता है। महाराज भरत उन्नत भक्त और महान राजा थे। वे परमेश्वर की प्रेमा भक्ति के बिंदु तक लगभग पहुंच गए थे, किंतु उस पद से भी वे वैदिक स्तर पर वे नीचे गिर गए। इसीलिए श्रीमद् भागवत गीता 2.15 में यह चेतावनी दी गई है, यम ही ना व्यथायन्ते ते पुरुषम पुरुष ऋषभा समदुख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो सुख दुख को समान समझकर इन दोनों से व्याकुल नहीं होता, वह धीर पुरुष निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। भौतिक बंधन से मोक्ष तथा मुक्ति के प्रति अग्रसर होने में अत्यंत सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी त्रुटि रह जाने से पुनः भौतिक संसार में गिरना पड़ता है। महाराज भरत के चरित्र का अध्ययन करके हम सभी प्रकार की भौतिक आसक्ति से मुक्त होने की कला सीख सकते हैं, जैसा कि आगे के श्लोकों में से पता चलेगा। भरत महाराज को मृग शरीर धारण करना पड़ा, क्योंकि मृग शावक पर उनका अत्यंत ममत्व हो गया था। हमें चाहिए कि हम मनुष्य को भौतिक स्थिति से आध्यात्मिक स्थिति तक उठाने में दयालु बने, क्योंकि पता नहीं कब हमारी यह सिद्धि नष्ट हो जाए और हमें भौतिक स्तर पर नीचे गिरना पड़े। महाराज भरत का मृग के प्रति दया भाव भौतिक जगत में उनके पतन की शुरुआत थी।